प्रॉफिट एंड लॉस लेसन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कि लास्ट स्टेज पर है ये लेसन। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करवाए जा रहे हैं, बेसिक एंड ट्रिक दोनों प्रकार से। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो हम पहले ये जानेंगे कि विक्रय मूल्य SP बराबर CP का 8/5 अर्थात क्रय मूल्य का 8/5 ऐसा है। यहाँ से हम SP के नीचे CP को ले आएंगे 8/5 ऐसा हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तो इनको घटा लेंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यही प्रॉफिट है। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, यही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5 बराबर 3। इसका प्रतिशत चाहिए अपने को, तो 3 बटा CP कितना अपने पास 5 गुणित 100, 5 एकम 5, 5 गुणित 10, 20 दिया 60%। यही आंसर है हमारा। ये है फर्स्ट मेथड, जैसा क्वेश्चन में पूछा उसी प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। सेकंड अपने पास ट्रिक है। सेकंड ट्रिक क्या है इसका, लाभ प्रतिशत P बराबर क्या है इसका, अपने पास ट्रिक है इसका 8/5 ऋण 1 गुणित 100, बस इतना करना है। 8/5 ऋण 1/100, यहाँ से 8 ऋण 5 बटा 5 गुणित 100, 5 एकम 5, 20 आ जाएगा। 8 में 5 गया, कितना हो जाएगा 3 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 60%। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अर्थात SP है CP का 4/3 गुना। SP के नीचे हम CP को लाएंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें लाभ क्या मिलेगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा SP माइनस CP बराबर 4 ऋण 3 बराबर 1। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1/3 गुणित 100 अर्थात 100/3 हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 4/3 ऋण 1 गुणित 100, ये ट्रिक है। और यहाँ से हो जाएगा 4 ऋण 3/3 गुणित 100 बराबर 1/3 गुणित 100 बराबर 100/3। ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये आंसर हमारा आएगा, यही हमें लाना था। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। क्रय मूल्य यह उल्टा है, CP बराबर SP का 5/7 ऐसा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CP बटा SP बराबर 5/7 ऐसा ले सकते हैं। हम इसको ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे CP है 5, SP है 7, तो यहाँ पे हमारे पास
प्रॉफिट निकालना है। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि एसपी ज़्यादा है, विक्रय मूल्य की राशि ज़्यादा है और क्रय की कम है, इसलिए हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी बराबर 7 ऋण 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। पी बराबर आ जाएगा 2। इसका यदि परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज क्या आएगा, यहाँ पे लेते हैं पी प्रतिशत बराबर 2/7 में 5, इसमें सीपी कितना है 5 गुणित 100, यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। यही आंसर है। इस प्रकार से हम इसको, ये फर्स्ट मेथड है, ये इधर का फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड और ये वाला पार्ट सेकंड। सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। इसको हमें निकालना है पी प्रतिशत बराबर, इसको उल्टा कर देंगे 7/5 ऋण 1 गुणित 100, ऐसा कर लेंगे। ये 5/7 जो लिखा है, क्योंकि यहाँ क्रय और विक्रय, पहले के क्वेश्चन में क्या रहता था, विक्रय पहले रहता था फिर क्रय रहता था, तो उसके हिसाब से 4/3 जैसा है उसमें माइनस कर लिए 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो उल्टा होने पे हम इसको भी उल्टा कर लेंगे, 7/5 ऋण 1 गुणित 100। यहाँ आ जाएगा 7 में 5 गया 2, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको 7 - 5/5 into 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 गुणित 20 बराबर 40%। पी परसेंटेज बराबर 40%, यही हमें लाना था। तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। इसके बाद है हमारे पास, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसको हम मिटाएंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 5/, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चावल व्यापारी, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है, और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक, विक्रय मूल्य घोषित करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताएं। कुल प्रतिशत
लाभ बताएं। इस प्रकार का प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। एक 1000 ग्राम चावल का मूल्य 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना है? 1000 रुपए। तो हमारे पास एसपी क्या हो जाएगा? कम वजन तौलता है, एसपी बराबर हो जाएगा 1000 का 80/100। सॉरी, ये 10% अधिक बोल रहा है, 110 आ जाएगा। ये यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1100 रुपए। अब 1000 का 80% कम वजन तौलता है, 80/100 0, यहाँ आ जाएगा 800 ग्राम। ये 800 ग्राम आ गया। 800 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 800 ग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 800 रुपए। तो इसमें लाभ क्या हमें मिलेगा? इसमें हमें लाभ क्या मिलेगा? 1000 में 8 को घटाएंगे 1100 में, 1100 में से 800 को माइनस करेंगे बटा 800 गुणित 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 300/8। ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75/2 अर्थात 37.5%। यही हमें आंसर लाना था। यह हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या है? सेकंड प्रतिशत लाभ। यहाँ आ जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 20% कम दिया है, कम वजन तौलता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 20 धन 10% अधिक तो 10 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे, गुणित क्या हो जाएगा? 100/80। 100/80, 20 कम करता है तो 100/80। 20 10 30 गुणित 20 पंचे 20 चौको 5/4, ऐसा आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 15, 15 पंचे 75/2, 37.5%। ये आ जाएगा 37.5%। यही हमें आंसर लाना था। ये हो गया बेसिक, ये हो गया आपका ट्रिक। इसके पश्चात है टीवी के मूल्य में टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तथा उसके संख्या में
तथा उसकी संख्या में 20% की कमी हो गई, की कमी हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री पर प्रभाव लिखेंगे, बिक्री पर प्रभाव बराबर क्या होगा, 30% वृद्धि, 30 प्लस कर दीजिए, 20% की कमी, 20 माइनस लिखिए, यहाँ आएगा -30 गुणित 20/100, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 30 में 20 घटाएंगे 10, ऋण 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 4%। यही हमें आंसर लाना था। इस प्रकार से हम हल करेंगे। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम 21 रुपए में 3 केजी के भाव से आम खरीदा। रहीम ने 21 रुपए में 3 केजी के भाव से आम खरीदा। और 50 रुपए में 5 केजी 50 रुपए में 5 केजी के भाव से उसे बेच दिया। यदि वह 102 रुपए लाभ कमाना चाहता है, 102 रुपए लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आम खरीदा कितना, तो हम यहाँ पे देखेंगे 102 रुपए लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। 1 केजी ये दिया है यहाँ पे हमारे पास 21 रुपए 3 केजी दिया है, ऐसा ये क्या है, ये सीपी है। ये तो हमें 1 केजी आम का क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 1 केजी का कितना होगा, 21/3 बराबर 7 रुपए पर केजी, ऐसा हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य होगा 1 केजी आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपए में
5 kg अर्थात 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी। यहाँ पे हमें पर केजी के हिसाब से आम पे लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे बटा 7 गुणित 100 बराबर 3/7 बराबर हो जाएगा 300 बटा 7। ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये अभी हमारे पास प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितना पे है, 1 केजी। नहीं, यहाँ पे गलत कर दिया। प्रॉफिट हमें केवल चाहिए, प्रतिशत नहीं। लाभ कितना का हुआ, 3 रुपए पर केजी। लाभ कितना कमाना चाहता है, 102 रुपए कमाना चाहता है। 102 रुपए कमाना चाहता है वो। 3 रुपए पर केजी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 रुपए में कितना लाभ कमाएगा, तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आम कितना में बेचना चाहिए, तो ये आ जाएगा 102 बटा 3। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 34 केजी आम बेचना चाहिए। 34 केजी आम बेचना चाहिए। कितना में, तो 102 रुपए में। तो 2 रुपए में 34 केजी आम, 34 केजी आम बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। ये आंसर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, 40% है। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा है अपने पास, क्रय मूल्य पर
20% लाभ विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, लाभ के समान होगा। यह हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से है हमारे पास एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य SP बराबर 100 रुपए है। तो इसका CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 100 का 40%, अर्थात 40 रुपए होगा। 100 का 40%, 0 0 ये कैंसिल, 40 रुपए हो जाएगा। अब हमारे पास SP और CP दोनों आ गया। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट में हो जाएगा SP माइनस CP बराबर 100 ऋण 40 रुपए। तो ये आ जाएगा 60 रुपए। अब हम इसका प्रतिशत यदि निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर प्रतिशत किसका पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य हमें प्रॉफिट का नहीं पूछ रहा है, ये किसी और से प्रतिशत पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का प्रतिशत, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 40, SP है 40, 100। यहाँ पे हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, किया जाएगा 20 पंचे 20 दूनी 2 एकम 2 50, अर्थात ये आ जाएगा 250 रुपए, सॉरी 250%, ये आ जाएगा। यही हमें लाना था। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। क्रय मूल्य पर 20%, तो यदि इसको मैं देखूं क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्रय मूल्य पर यदि मैं इसको लूं CP बराबर 100, तो 20% का लाभ SP कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना का है 20 का। तो लाभ 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। विक्रय मूल्य पर, तो यही है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य कितना है अपने पास 20, लाभ के समान है 20 बटा हो जाएगा 120 गुणित 100। यहाँ से 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 2 पंचे 2 तिया, यह हमारे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ SP पर प्रतिशत लाभ, यह आ जाएगा 50 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3%, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये तो फर्स्ट मेथड हुआ अपने पास। सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड विधि,
सेकंड विधि में हम सीधा सीधा इससे लेंगे। 20 हमारे पास है लाभ, और इसका 120 हो जाएगा अपना एसपी हो जाएगा 100 पे, अब गुणित 100। इसको मैं ऐसा भी हल कर 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 2 दहम 2 तिया, 50/3, 16 सही 2/3%, ऐसा आएगा। यही हमें लाना था, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। पर प्रतिशत लाभ बराबर 16 सही 2/3%। ये आंसर हो गई, ये इसका सेकंड मेथड है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे।